नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल DRD एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे में इस बार अपना एक सीट कंफर्म करने के लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में रेलवे द्वारा ग्रुप डी के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर हैं उनको मैंने लिया है। मतलब रेलवे द्वारा कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि आगामी एग्जाम की दृष्टि के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के, जो कि कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। इसे आप जरूर तैयार कीजिएगा। चिपको आंदोलन जो कि किससे संबंधित था, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। पेड़ों की रक्षा से, जल संरक्षण से, प्रदूषण नियंत्रण से या फिर वन्य जीव संरक्षण से। तो बिल्कुल चिपको आंदोलन में क्या था कि लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, अब बोलते थे पहले हमको काटो तब पेड़ को काटना। इस रूप में सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसके मुख्य प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ऑप्शंस पढ़िएगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल। मैं आपको बता दूं कि 4 सालों के अंतराल पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। 2 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए, और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि रोज़ आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। सही उत्तर गुजरात होगा। सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात ही है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं और सिलेक्टेड हैं। कितना स्कोर कर रहे हैं? 30 में 30 प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। जरूर कमेंट कर दीजिएगा, इससे आपकी तैयारी की परख हो जाएगी। चलिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़िएगा। अफ्रीका, यूरोप, एशिया या फिर दक्षिण अमेरिका। बिल्कुल यूरोप होगा। सही उत्तर 4 का ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा, सही उत्तर एशिया होगा, जिस महादेश में हम लोग रहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। माफ़ी चाहूँगा, सही उत्तर ऑप्शन सी कीजिएगा, एशिया महादेश। चलिए आगे चलेंगे। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ग्रह से संबंधित तो प्रश्न आते ही हैं। लाल ग्रह की बात है, शुक्र, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि। तो देखिएगा, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। साथ ही साथ समझ लीजिएगा, सबसे चमकीला ग्रह, सुबह का तारा, शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। तीनों बात लिख लीजिए। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, अपने ध्रुव पर सबसे तेज गति से चलता है। और शनि सौरमंडल का बृहस्पति के बाद सेकेंड सबसे बड़ा ग्रह है। सारी बातें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। केरल, असम, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु। बिल्कुल असम में होता है चाय की खेती सबसे ज़्यादा। 6 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे। कोशिका के खोजकर्ता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, आपको जरूर करना चाहिए। लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक या फिर चार्ल्स डार्विन। बिल्कुल रॉबर्ट हुक होंगे। सही उत्तर 7 का ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 204, 206 या फिर 210। तो अपने शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 के साथ। सबसे बड़ा पशु कौन है? हाथी, नीली व्हेल, शार्क या फिर गैंडा। वही समुद्री व्हेल होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। मैं बता दूं कि समुद्री व्हेल जो है स्तनपायी है। ये प्रश्न पूछ देता है कि निम्न में कौन स्तनपायी है, या फिर व्हेल किस प्रजाति की है, स्तनपायी है, बच्चे को जन्म देती है। आप इसको बात को याद रखिएगा। चलिए, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। 1845 में, 1853 में, 1860 में या फिर 1875 में। बिल्कुल 1853 में चली थी अपने देश में सबसे पहली रेलगाड़ी, जो कि मुंबई से थाने तक चली थी। याद रखिएगा, सबसे पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक चली थी। थाने कहता है। टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। आप इसे जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछता है कि भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो कितनी दूरी तय की थी। बिल्कुल 34 किलोमीटर की थी। मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। 1853 में चली थी। चलिए आगे चलेंगे। हर एक बात आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण है मैं बताने का प्रयास करूंगा। भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तमिलनाडु को, केरल को, कर्नाटक को या फिर असम को। अभी पढ़े हम लोग कि असम को चाय का बागान कहा जाता है, और देखिएगा हम लोग केरल को कहते हैं मसालों का बगीचा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, केरल। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम किसने लिखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है वंदे मातरम। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर बी आर अम्बेडकर? सही उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे। चलिए सब तो पहले ही हैं, और बात करेंगे पहले राष्ट्रपति की तो राजेंद्र प्रसाद हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप तैयार कर सकते हैं, देखिएगा। उसके बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा। दो में कन्फ्यूजन होता है, आप नहीं कन्फ्यूज होइएगा। देखिए प से प्रधानमंत्री या प से पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प रिलेट कीजिए। र से राजेंद्र प्रसाद, र से राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति। और बाकी बी आर अम्बेडकर कानून मंत्री थे, पहले कानून मंत्री थे। सारी बातें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके काम की चीज़ है। कौन सा जानवर पानी के बिना सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? ऑप्शंस आपके सामने है, माफ़ कीजिएगा। ऊँट, कंगारू या फिर चूहा, दोनों ऑप्शन में है। हाथी या फिर गधा? तो देखिए सही उत्तर ऑप्शन भी होगा, कंगारू और चूहा सबसे लंबे समय तक बिना पानी के भी जीवित रह सकते हैं। चलिए डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वेरी खास प्रश्न है। ऑप्शंस हैं जेम्स वाट, रुडोल्फ डीजल, माइकल फेराडे या फिर निकोला टेस्ला? देखिए नाम में ही छिपा है। 15 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। रुडोल्फ डीजल ने ही डीजल इंजन का आविष्कार किया था। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटा में, तारापुर में, काकरापार में या फिर नरेला में? देखिए तारापुर में हुआ था। सही उत्तर 16 का ऑप्शन बी होगा। चलिए संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? देखिए अपने देश का तो जोग है, जोग जलप्रपात है। बाकी संसार का है एंजल। सही उत्तर ऑप्शन बी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? महाराणा प्रताप से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। 1576 में, 1600, 1526 में या फिर 1582 में? सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 1576 में ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 18 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 के साथ। कंप्यूटर के केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, वही सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका मुख्य कार्य क्या क्या होता है? गणना करना बिल्कुल होता है। डेटा को संग्रह करना ये भी होता है। प्रोग्राम बिल्कुल सही। सही उत्तर ऑप्शन डी कीजिएगा। सही उत्तर, माफ कीजिएगा, सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है। सहारा, गोबी, अंटार्कटिका या फिर कालाहारी? देखिए सहारा होगा। 20 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 के साथ। भारत में 29वां राज्य कौन बना था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते भी होंगे। ऑप्शन है उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना या फिर छत्तीसगढ़? बिल्कुल तेलंगाना बना था। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अच्छा कमेंट कीजिएगा कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ज़रा कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे चलेंगे। लघुत्तम कौन कौन सा है? लघुत्तम मतलब सबसे छोटा कौन? मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पदार्थ है। पदार्थ से टूटकर अणु बनता है, अणु से टूटकर परमाणु बनता है, छोटा होते जा रहा है। और परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस ऑप्शन में तो इलेक्ट्रॉन ही है जो कि सबसे छोटा है, सबसे लघु है, इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन ए को कीजिएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ लीजिए। 23 का सही उत्तर आप ऑप्शन सी लगाइएगा। 1951-52 में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जी? एल्ब्यूमिन, केसिन, ग्लोबिन या फिर फाइब्रिन? तो बात करेंगे दूध में प्रोटीन की, बिल्कुल केसिन पाया जाता है। सही उत्तर 24 का ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर महात्मा गांधी? बिल्कुल ज्योतिबा फूले ही लिखे हैं गुलामगिरी। सही उत्तर 25 का ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 के साथ। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन, यूरी गागरिन या फिर जॉन ग्लेन? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट कीजिएगा तो थोड़ा देखेंगे आप कितना पढ़ रहे हैं।
सही उत्तर का आपका इंतजार रहेगा 26 का, कमेंट कर दीजिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है और सही उत्तर आप पढ़िएगा। सही उत्तर अमरकंटक होगा। 27 का सही आंसर ऑप्शन ये होगा। बढ़ेंगे 28 के साथ। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की बात करेंगे वो बुध है, सबसे छोटा ग्रह भी है और 28 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ेंगे 29 नंबर के साथ। रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन को बांधता है? पोटेशियम, लोहा, सोडियम या फिर कैल्शियम? पोटेशियम का संकेत के, लोहा का फेरस Fe, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca और सही उत्तर ऑप्शन बी होगा लोहा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। आज के लिए आखिरी प्रश्न है, भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए मुख्यमंत्री की बात है, सुचेता कृपलानी होंगी। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। इस वीडियो में हम लोग 30 प्रश्नों को किए हैं, आगे भी करेंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे। आपको ढेर शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।